साथियों, बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 जो कि साथियों 2025 इसी साल अक्टूबर या नवंबर के माह में होने हैं, जिसकी साथियों अभी तक कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। मगर महीने का ऐलान साथियों कहीं ना कहीं हो गया है कि इसी महीने के अंदर होगा। और इस पर साथियों अभी गोती मीडिया का ओपिनियन पोल सामने आया है। आखिरकार गोती मीडिया का जो है ओपिनियन पोल सामने आया है, इसमें किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, किसके कितने परसेंट जीतने की संभावना है और किसके कितने विधायक जीतेंगे, वो सब आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों यहाँ आपको यह भी बताएंगे कि बसपा की स्थिति बिहार में इस बार कैसी रहेगी, क्योंकि साल 2020 में बसपा ने मात्र एक विधायक जीते थे, जो कि 243 से कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। मगर इस बार बसपा 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कहीं ना कहीं बिहार में इस समय बहुजन समाज पार्टी प्रसार कर रही है, तो वो भी आपके बीच रखेंगे। तो मगर सबसे पहले यहाँ अगर आपको बताएं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया लेटेस्ट न्यूज। साथियों, सबसे पहले अगर आपको बताएं तो इस बार साथियों बसपा के बिहार में जो स्थिति है वह यह है कि इस बार बसपा बिहार में जिस तरीके से मेहनत कर रही है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा बिहार में बना सकती है, क्योंकि मात्र 243 सीटें बिहार में हैं, जिनमें साथियों बहुमत पाने के लिए 122 सीट ही चाहिए। अगर 122 सीट बसपा को मिल जाती है बिहार में, तो बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार प्रदेश में बन जाएगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी आपके बीच रखते हैं, क्योंकि इस बार बसपा जहां अभी कोई राजनीतिक दल कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं 2 महीना पहले की बात ले लें, जब से बहुजन समाज पार्टी बिहार में एकदम एक्टिव है, बहन जी ने बिहार में नेशनल कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद राम जी को लगा दिया है। पूर्ण बहुमत के साथ जीतने के लिए राम जी गौतम वहां पर हर एक सेक्टर में और हर एक विधानसभा में हर एक जिले में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं, बहन जी की नीतियों को बता रहे हैं और वहां पर जो विपक्षियों की नीति है उसको भी बता रहे हैं। जिस तरीके से इस बार बसपा के एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता बिहार में लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो राम जी गौतम हो, चाहे वहां का कोई छोटा से छोटा सेक्टर अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, सब पूर्ण तरीके से इस बार मेहनत बिहार में कर रहे हैं। इस बार बिहार में बदलाव की मांग बसपा कर रही है। तो जिस तरीके से इस बार साथियों लगातार वहां पर बिहार में सेक्टर स्तर पर देख लें, विधानसभा स्तर पर देख लें, जिला स्तर पर देख लें, तो लगातार ऐसी मजबूती वहां पर बनाई जा रही है। इसी बीच साथियों बहन जी ने एक बड़ा दिशा निर्देश बिहार को लेकर दिया था, जहां पर बहन जी ने 4 बड़े पदाधिकारी बिहार में नियुक्त किए थे। इसी बीच की वहां पर आप प्रचार प्रसार कीजिए और यहाँ पर बीएसपी के नीतियों को बताया, बहन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में किए गए कार्यों को बताइए। इस पर साथियों वहां पर लोगों में काफी ज्यादा जोश दिखा, जिस तरीके से साथियों बहन जी ने वहां पर लोगों को उतारा, तो उसके बाद साथियों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एनडीए और इंडिया के बाद अगर कोई विकल्प है बिहार में तो वो है बीएसपी, क्योंकि बीएसपी इस बार पूरी दमदारी के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है। और बहन जी ने यहाँ पर साथियों सेक्टर स्तर पर यहाँ पर मीटिंग के लिए आदेश दिए हैं और यहाँ पर साथियों जिला स्तरीय यहाँ पर जनसभा करने का भी आदेश बिहार में दिया था, जिस पर साथियों कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। और इस समय साथियों लगातार बिहार में राज्यसभा सांसद व नेशनल कोऑर्डिनेटर राम जी गौतम बिहार में बहुत ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। लगातार साथियों वो जनसभा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस पर साथियों ऐसा कह सकते हैं, जिस तरीके से बिहार की में इस बार बसपा की मजबूती देखी गई है, बसपा का प्रदर्शन देखा गया है, तो ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा बदलाव बीएसपी करने वाली है। जहां पर 2020 में मात्र एक विधायक जीते थे, तो इस बार बहन जी यानी बहन जी की पार्टी बीएसपी कुछ अलग करेगी, कुछ ज्यादा विधायक बीएसपी इस बार 243 सीटों में से जीतेगी। लगातार जिस तरीके से मेहनत इस बार बिहार में हो रही है, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां भी चुप्पी साधे, इसी बीच बहन जी लगातार प्रचार प्रसार बिहार में करवा रही हैं। और अब साथियों आपके बीच रखते हैं जो यहाँ पर गोती मीडिया का जो सर्वे सामने आया साथियों, ओपिनियन पोल सामने आया, इसमें लिखा गया साथियों बिहार विधानसभा 2025
विधानसभा चुनाव से पहले रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा किए गए ओपिनियन पोल ने राज्य की राजनीतिक हवा में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिए हैं। सर्वेक्षण के नतीजे कई मायने में चौंकाने वाले हैं और 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे से काफी अलग तस्वीर पेश करते हैं। चुनाव में किस पार्टी के विधायक निर्वाचित होंगे? यहाँ पर साथियों राष्ट्रीय जनता दल के साथियों 28% यहाँ पर विधायक जीतने की इनकी उम्मीद है और वहीं पर साथियों भारतीय जनता पार्टी की 25% विधायक जीतने की उम्मीद है और वहीं साथियों जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की 16% विधायक जीतने के यहाँ पर उम्मीद है और कांग्रेस की 7% और बीएसपी के साथियों मात्र 5% यहाँ पर गोती मीडिया दिखा रही है कि बीएसपी 5% इनके विधायक इस बार जीतेंगे, यानी कि 243 सीटों में से यानी इनके 5% ही विधायक जीतेंगे। उनमें साथियों कुछ 5% संभावना दिखाई गई गौती मीडिया के जरिए। मौजूदा नीतीश भाजपा सरकार से जनता कितनी खुश है वो आपकी भी चर्चा है। यहाँ पर गौती मीडिया के द्वारा कहना है कि 22% संतुष्ट हैं और कुछ संतुष्ट 16% हैं और संतुष्ट नहीं 40% है यहाँ पर और कह नहीं सकते 2% हैं और कुल मिलाकर 100% टोटल होते हैं, जिसमें साथियों 40% यह कह रहे हैं कि हम संतुष्ट ही नहीं है। सोचिए जहां पर साथियों एनडीए की सरकार है यानी कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बिहार में, जहां पर 40% लोग यह कह रहे हैं कि हम इनके सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, नीतीश के मुख्यमंत्री पद से हम संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि वो कुछ बड़ा बदलाव इस बार सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव करेंगे। यही 40% साथियों बिहार में इस बार खेल करेंगे और बड़ा बदलाव करेंगे। तेजस्वी यादव के प्रदर्शन से जनता कितनी खुश है और बहन जी के प्रदर्शन से, तो यहाँ पर साथियों तेजस्वी यादव के से यहाँ पर 45% जनता खुश है और कुछ संतुष्ट यहाँ पर साथियों 12% है, संतुष्ट नहीं 39% है, कह नहीं सकते 4% है, कुल 40%, यानी कि साथियों इसमें भी 39% जो संतुष्ट नहीं है इनसे, यानी कि 40 और उधर 40 80% लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर केवल 20% लोग ही संतुष्ट हैं इधर उधर मिला के, तो यानी कि साफ कह सकते हैं इस बार जो ये 40 इधर जो है यही बड़ा बदलाव इस बार बिहार प्रदेश में करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव में किसे बनना चाहिए सीएम? तेजस्वी यादव 33% चांस है साथियों सीएम बनने के, नीतीश कुमार 25%, चिराग पासवान 16% और बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती को 8%, प्रशांत किशोर को 7% और साथियों इनमें से कोई नहीं 7%। तो यहाँ पर साथियों जो बड़ा ओपिनियन पोल यहाँ पर साथियों सामने आया था गोती मीडिया का, वो हमने आपके बीच थोड़ा बाकायदा रखा है। जिस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक दल बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का यहाँ पर मजबूती बना रहे हैं, जहां पर सभी राजनीतिक दल एकदम चुप्पी साधे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी बड़े से बड़े कार्यक्रम बिहार प्रदेश में कर रही है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लगातार सभी सीटों पर जनसभा भी कर रही है। तो इस पर साथियों की क्या प्रतिक्रिया क्या राय जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।